आपको जो कहना है मुझे कहिए। मैं हूं उन्नति की दोषी। हाँ, तुम हो उन्नति की दोषी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? तो क्या गलत कह रही हूं मैं राघव? क्या रीत की गलती नहीं है? रीत तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारा साथ दिया है मैंने। अपने बेटों के भी खिलाफ गई हूं राघव, तुम्हारे भी खिलाफ गई हूं। सच में मैंने अपने दिल को टटोलने की बहुत कोशिश की कि रीत के लिए थोड़ी सी माफी मिल जाए, पर नहीं मिली मुझे। पोता पोती का मोह होता ही ऐसा है, और उन्हें खोने का दुख भी उतना ही बड़ा होता है राघव। मैं उन्नति या ध्रुव की तरह ये नहीं कह रही हूं कि रीत ने जो किया वो जानबूझकर किया, नहीं। रीत जैसी इंसान जानबूझकर तो ऐसा कर ही नहीं सकती ना, वो भी एक ऐसे बच्चे के साथ जो इस दुनिया में भी नहीं आया हो। नहीं, लेकिन ये इस बात को नहीं बदलता कि रीत से गलती हुई है। और इतनी बड़ी गलती हुई है जो पाप के बराबर है। रीत, मैं अपने बच्चों के साथ कई पल नहीं बिता पाई, कई साल नहीं बिता पाई। मैंने सोचा था कि मैं वो पल अपने पोता पोती के साथ बिताऊंगी, लेकिन इस बार किस्मत ने नहीं, रीत ने मुझसे वो पल छीने। तो हाँ रीत, तुम हो दोषी, तुम मेरी भी दोषी हो और उन्नति की भी दोषी हो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। वाह, सिर्फ इकलौते झूठ से क्या छक्का मारा है उन्नति ने। इसे कहते हैं शानदार, 100 सुनार की एक लोहार की। आप उस इंसान का साथ दे रही हैं जिसने आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। अगर आपको उस इंसान का साथ देना है तो आप चुन लीजिए कि आपको किसके साथ रहना है, अपनी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ। भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। बच्चे का सामान और गोद भराई की सजावट सब बाहर कर दी। शायद इससे उन्नति अपने गम से उभर पाए। नहीं, हम में से कोई इस गम से कभी उभर पाएगा भी कि नहीं। तो बहुत नाराज है मुझसे, पता है सुमन। अभी कुछ घंटों पहले ना मुझे लग रहा था कि मेरे घर पे अब सब ठीक हो रहा है, मेरा परिवार वापस से जुड़ रहा है। मैंने सोचा था कि बस कुछ महीने और उसके बाद एक नन्ही सी जान का हम सब मिलकर स्वागत करेंगे, लेकिन अब सब बिखर गया। और ध्रुव ये चाहता है कि मैं रीत से भी बात न करूं। वो इतना नाराज है रीत से कि वो नहीं चाहता कि मैं रीत की शक्ल भी देखूं। अभी ध्रुव भी पूरी तरह से गलत नहीं है। उन्नति और ध्रुव पर जो बीती है उसे भूलना इतना आसान भी नहीं है। वो तो किसी को दोष देंगे ना अपने दिल को समझाने के लिए, और बदकिस्मती से ये गलती रीत से हुई है। उनके निशाने पर रीत। मम्मी, चाची, चाचा, आपने उन्नति को देखा? उन्नति? नहीं, क्यों? हाँ, मैंने पूरे घर में ढूंढा, कहीं मिल ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ चली गई है। हे भगवान, कहीं इस हालत में उन्नति कुछ कर ना बैठे। भाभी, क्या कह रहे हो तुम सुमन? अभी उन्नति की उम्र ही क्या है? उसे इतना बड़ा दर्द सहने की आदत नहीं है। आजकल के बच्चे तो छोटी छोटी बातों में कुछ कर बैठते हैं। ठीक है, तुम उल्टा सीधा सोचना बंद करो। चलो उन्नति को ढूंढते हैं। हाँ।
तुम्हारे लिए शहद लाया हूं, इसे लगा लो, तुम्हारे होठों की जलन कम हो जाएगी इससे। पूनम, एक बात को तुम्हें समझना होगा, तुम इस घर में खाली हाथ आई थी। तुम एक गरीब परिवार से हो, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है ना कोई जॉब, और अब तो तुम मां को वारिस भी नहीं दे सकती हो। तो इस सब की वजह से ना तुम बड़ी आसानी से सबके निशानों पे आ जाती हो। कोई भी तुम पर कैसा भी आरोप लगा सकता है, और तुम चाहकर भी उस आरोप को हटा नहीं पाओगी। सच कह रहा हूं, आज जो मां ने तुम्हारे साथ किया मुझे देखकर बहुत बुरा लगा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, चुपचाप वहां खड़ा रहा। इसीलिए अपने लिए ना सही तो मेरे लिए जो तुमसे कहा जाता है ना वो किया करो, ताकि कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके। क्योंकि हर बार जब मैं मां से या किसी और से तुम्हें बचा नहीं पाता हूं तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी मरता हूं। सच में? और नहीं तो क्या। चलो अब मुझे इसे लगाने दो। सुमन कहीं पे भी नहीं है, मैंने इधर सारा देखा, वो नहीं है। वो बाहर बैकयार्ड में भी नहीं है। मम्मी, उन्नति यहाँ है। ध्रुव, कहाँ है उन्नति? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। उन्नति, मम्मी, मैं उन्नति, ये क्या कर रही हो तुम? ध्रुव, हमारे बेबी का पालना किसी ने ऐसे ही फेंक दिया। उन्नति, यही हमारे लिए सही है ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं ध्रुव, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं इसी में हमारे बेबी को सुलाऊंगी। ये पालना मेरे लिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ध्रुव। ये पालना तुम कितने प्यार से लाए थे ना, और तब तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तुम इतना महंगा पालना लाए थे। और ये पालना हमारा सपना है ध्रुव, और मैं हमारे सपने को नहीं टूटने दूंगी। इसी में सुलाऊंगी मेरे बेबी को। प्यार से मेरा बेबी, मेरा बेबी। इसलिए तो हमने लोरी भी याद की थी ना। चलो मेरे साथ लोरी गाओ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तुम साथ में गाओ ना। उन्नति, हमें हमारे सपने को भूलना होगा। प्लीज चुप हो जाओ। वाओ, कैसे रो रहे हैं सब मेरे लिए। अच्छा है, मैं जितना पागलपन करूंगी उतना ये सब मेरी तरफ हो जाएंगे। तूने धक्का दिया है उसे, ऑपरेशन थिएटर में है ना, तेरी वजह से है। तो हाँ रीत, तुम हो दोषी। तुम मेरी भी दोषी हो और उन्नति की भी दोषी हो। रीत, बहुत हो चुका है, जिद छोड़ो और कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। राघव, मुझे सच में भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो प्लीज। आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं राघव? मैंने तो आपकी लाडली बहन का दिल दुखाया ना, उसे चोट पहुंचाई है। आपको मुझसे नफरत करनी चाहिए, जैसे जैसे बाकी सब लोग दिखा रहे हैं। रीता आंटी दिखा रही है। कम से कम वो अपने दिल में तो नहीं रख रही कुछ, जो है उन्होंने मुंह पे कह दिया। तो आप भी अपना गुस्सा दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए अपनी नफरत, करिए मेरे पे गुस्सा। तुम क्या चाहती हो रीत? मैं तुम पर गुस्सा करने का, तुमसे नाराज होने का नाटक करूं? तुम जानती हो मैं झूठ बोलने में कभी माहिर नहीं रहा, तो आज भी झूठ नहीं बोल पाऊंगा। पर क्यों राघव?
सारी गलती तो मेरी है ना, तो सजा दीजिए मुझे। सजा कैसे दूर की थी, जब मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम कुछ गलत कर सकती हो। और इस बार मैं अपने दिल के साथ नहीं लड़ूंगा। मेरी छोड़ो, तुम किसी और की बात को भी दिल पे मत लो, माँ की भी नहीं। माँ को सदमा लगा है, पर देखना जैसी उन्हें चीजें समझ आएंगी सब ठीक हो जाएगा, वो खुद आके तुमसे बात करेंगी। पता नहीं राघव, मैंने रीता आंटी का ये रूप कभी नहीं देखा, इसलिए शायद मैं इसे सहन नहीं कर पा रही। पता है रीता, मुझे भी जलन होती थी माँ और तुम्हारा रिश्ता देखकर, इसलिए मैं भी हैरान हूं माँ का ये रूप, ये गुस्सा देखकर। पर देखना सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं देखना है तो फिर चुपचाप खाना खा लो। यहां बैठो, मैं खाना लेकर आता हूं। हेलो उन्नति। आंटी मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। ध्रुव, उन्नति कहाँ है, कैसी है वो? आंटी उन्नति टूट चुकी है, हम उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आई होप वो ठीक हो जाए। उसने कुछ खाया? नहीं आंटी, एक दाना भी नहीं। इनफैक्ट वो तो कुछ टाइम के लिए गायब हो गई थी। हमने सब जगह ढूंढा, घर में बाहर। फिर जब छत पे देखा तो उस पालने के साथ खेल रही थी, उसे झुला रही थी, जिस पालने को मम्मी ने फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि उस पालने को नहीं बल्कि हमारे बच्चे को थाम कर बैठी है। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। मैं समझ सकती हूँ ध्रुव, उन्नति को संभाल लेना। थैंक यू बेटा कि तुम उसके साथ खड़े हो। मैं कल आऊंगी उन्नति से मिलने। हाँ आंटी आप आइएगा प्लीज, उसे अच्छा लगेगा। बाय। उन्नति, जब तुम मम्मी बन जाओगी तो कुछ दिन के लिए मेरे पास आकर रहोगी यहाँ? नो। नो? क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए आऊंगी। ये तो और भी अच्छा होगा ना। फिर तुम एक काम करना, बेबी को मेरे पास छोड़कर मूवी देखने जाना, शॉपिंग के लिए जाना, ध्रुव के साथ फैंसी पार्टीज में जाना। और तुम्हारी बेबी की तो मैं नानी भी हूँ, नानी भी हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मैं आप ही के पास बैठी रहूंगी और आपको मेरी बेबी की केयर करते हुए देखूंगी। मॉम, मैंने ना आपको बचपन में बहुत मिस किया, तो अब आपको मेरे बेबी के साथ देखने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं और ज्यादा ख्याल रखूंगी कि आप मुझसे और मेरी बेबी से हमेशा जुड़े रहें। यही तो मैं कहना चाहती थी, बस कह नहीं पाई। लगता है पावर ट्रिप हो गया, मैं कैंडल्स लेके आता हूँ। राघव, मुझे सच में भूख नहीं है। नहीं, तो गलत बात है। मैं इस उम्मीद में तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था कि मैं लाऊंगा तो तुम खाओगे। पर मैं अभी सिर्फ उन्नति और ध्रुव के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं।
कैसे होंगे वो दोनों? सच बताऊं तो उन्हीं की फिक्र तो मुझे भी हो रही है, पर उसका ख्याल रखने के लिए लोग हैं वहां। और रीत वो हमसे 4-5 किलोमीटर दूर है। और तुम्हारा अपना पति तुम्हारी आंखों के सामने भूखा बैठा है, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। क्या आपने कुछ खाया नहीं है? नहीं। अगर किसी की पत्नी उसकी आंखों के सामने ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो तो किसी पति के गले से निवाला कैसे उतरेगा? राघव, आप प्लीज फटाफट से खा लीजिए, ये लीजिए। नहीं, पहले तुम। अगर तुम फिर से अपनी बात से पलट गई तो पहले की तरह। वाह, मेरी बेटी ने अपना बच्चा खोया है और तुम दोनों को देखो, कैंडल लाइट डिनर। खाना खाना तो दूर की बात, वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। और रीत, इतना सब कुछ करके तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है? मां, मैंने ही रीत को खाना खाने को कहा था, वरना उसकी भी तबीयत खराब हो जाती। तो तुम्हें भी सोचने की जरूरत है राघव। उन्नति तुम्हारी बहन है, तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी वो। आज तुम्हें रीत से प्यार हो गया तो उन्नति भूल गए उसको। तुमने उन्नति की जगह रीत को दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उन्नति का दर्द भी महसूस नहीं होता। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बिल्कुल उन्हीं के दर्द का एहसास है। लगता तो नहीं है। माँ ऐसा कह भी कैसे सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं राघव, अगर आप अभी मेरा साथ देंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा। लेकिन वो तुम्हें गलत समझ रही है। मैं जानती हूँ राघव, इसलिए अब मुझे खुद को सही साबित करना पड़ेगा, खुद ही खुद को संभालना पड़ेगा। खास तौर से तब जब मेरी दोनों माँओं का साया मेरे ऊपर से दूर हो रहा है। ध्रुव ने भी मम्मी को मुझसे रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया, और अब नीता आंटी भी। हे माता रानी, मेरी उन्नति को हिम्मत देना कि वो इस दुख को भूल सके और अपने आप को संभाल सके। माँ कहाँ जा रही है? मैं उन्नति से मिलने जा रही थी, उसका ख्याल रखने के लिए। जिद्दी है वो, किसी की बात नहीं सुनती। ठीक माँ, मैं भी साथ चलता हूँ। रीत, मैं और माँ उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, तुम भी चलो। मैं एक काम करती हूँ राघव, मैं अकेले वो आती हूँ। राघव, आप नीता आंटी के साथ चले जाइए। वैसे भी मेरे वहां जाने से उन्नति और ध्रुव को अच्छा नहीं लगेगा, वो परेशान होंगे। तो आप जब तक चेंज करेंगे, मैं उन्नति के लिए सॉर्ट के लड्डू बना दूंगी, उसकी रिकवरी में हेल्प हो जाएगी। मैं बनाती हूँ। माँ मैं चेंज कर लेता हूँ। पूनम बहू, तैयार हो गई तुम? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। चलो बेटा, हमें फौरन निकलना होगा। बाबा जी को किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो। मम्मी जी, वो वीरेन जी भी ना रहे, एक बार वो तैयार हो जाए फिर चले। पर वीरेन हमारे साथ नहीं चल रहा। वीरेन को साथ जाने की क्या जरूरत है? मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहती। क्या हुआ पूनम भाभी? आप कहाँ अकेले नहीं जाना चाहती? रीत बहू, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, तुम हमारे मामले में मत पड़ो।
ठीक है बुआ जी, मैं नहीं पढ़ूंगी, पर इतना तो जान सकती हूँ ना कि पूनम भाभी कहाँ अकेले जा रही है। ठीक है, एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा है जो उन औरतों की मदद करते हैं जो मां नहीं बन पाती। पूनम बहू को कुछ नहीं करना है, बस सुबह उनके आश्रम में जाना है और शाम को लौट कर आना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जी के आशीर्वाद से हमें बहुत जल्द कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। पर बुआ जी, आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? मतलब पूनम भाभी ऐसे कैसे माँ बन जाएगी? ना ये साइंटिफिक है, ना ही लॉजिकल, और ऊपर से आप इन्हें अकेले जाने को कह रही है। तुमने मुझसे पूछा था, मैंने तुम्हें बता दिया। अब जैसा मैंने कहा, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। चलो पूनम। बुआ जी प्लीज, आप देखिए ना पूनम भाभी की हालत, ये डर के मारे कांप रही है। क्या वीरू बहन के साथ नहीं जा सकते? अगर जाना ही है तो अकेले क्यों? क्योंकि बाबा जी ने ऐसा कहा है, और मैं तुम्हारी तरह ना पहुंचे हुए लोगों पर शक नहीं करती और ना ही उन पर सवाल खड़े करती हूँ। पूनम बहू, जैसा मैं तुम्हें समझाऊं तुम वैसा करती रहो। चलो, अब हमें देर हो रही है। बुआ जी प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए ना। हम सब चाहते हैं कि पूनम भाभी माँ बने, पर ऐसे तो सही नहीं है ना। सही? रीत बहू, तुम मुझे अब सही और गलत का रास्ता मत दिखाओ। तुम्हारी वजह से उन्नति और ध्रुव ने अपना बच्चा खोया है, और अब तुम ये नहीं चाहती कि मेरा वीरेन और पूनम बहू अपने गोद में बच्चा खिलाए। इरादा क्या है तुम्हारा? चौधरी परिवार के वंश को तो तुम छीन ही चुकी हो। अब क्या तुम सूर्यवंशी परिवार को भी वंश से वंचित रखना चाहती हो? नहीं बुआ जी। तो फिर हमारे मामले से दूर रहो, खासकर पूनम बहू से। चलो पूनम बहू, बाबा जी किसी का इंतजार नहीं करते। भाभी, राघव, वो बुआ जी पूनम भाभी को किसी बाबा के पास लेकर जा रही है ताकि वो माँ बन सके। आप प्लीज उन्हें समझाइए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। जीत, बुआ जी जो कर रही है उन्हें करने दो, और वो पूनम भाभी का कुछ बुरा थोड़ी ना चाहती है। कम से कम अगर पूजा पाठ से कुछ नहीं हुआ तो उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि भगवान की ये मर्जी है, तो वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। पर राघव, पूनम भाभी बहुत डरी हुई है, वो वहाँ नहीं जाना चाहती। ऐसा पूनम भाभी ने कहा तुम्हें? नहीं, पर उनके चेहरे पर दिख रहा था। सिंपल सवाल है, हाँ या ना? ना। प्रीत, दूर रहो इस सबसे। तुम्हें नहीं दिख रहा सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं? एक गलती हुई नहीं कि चीजें संभालना मुश्किल हो जाएगा। और देखो, तुम पूनम भाभी को गोद भराई में लेकर गई, ये तुम्हारी अच्छी सोच थी, लेकिन तुमने देखा ना पूनम भाभी के साथ कैसा बर्ताव हुआ वहां। प्रीत, सब लोग बस कोशिश कर रहे हैं अपना दुख कम करने की, और सबका दुख कम करने का तरीका अलग होता है। जैसे माँ अपना दुख कम करने की कोशिश कर रही है तुम पर चिल्लाकर, तुम पर नाराजगी दिखाकर, वैसे बुआ जी पूनम भाभी को किसी बाबा के पास ले जाकर अपना दुख कम करना चाहती। मेरे ख्याल से जिसको जो करना है वो करने दो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। देखो, मैं भी जानता हूँ कि उन्नी के साथ जो हुआ उसके बाद तुम भी बहुत परेशान हो, और अगर ऐसी घर में रहोगी तो तुम्हारे दिमाग में भी यही सब चलता रहेगा। तो मेरी सलाह तुम्हारे लिए यही है कि तुम भी ऑफिस जाओ, काम पे ध्यान दो, ताकि तुम्हारे लिए भी दुख कम होने में आसानी हो। प्लीज अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सुमन, उन्होंने तेरे कुछ खाया? हाँ भाभी, थोड़ा सा। शुक्र है माता रानी, कुछ तो खाया। मैं देख। हेलो रीत। मम्मी, उन्नति कैसी है अब? बेटा, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। बेटा, उन्नति ने थोड़ा बहुत खाना खा लिया है, और मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे खुद को संभाल पाएगी। शायद उसे पता होगा ना कि नीता आंटी और राघव उससे मिलने आ रहे हैं। हाँ, उन्नति के घर वाले आएंगे तो उससे थोड़ी हिम्मत मिलेगी ना। लेकिन तेरे घर वाले तो तेरे पास है ही नहीं ना तुझे हिम्मत देने के लिए। तो अकेली है ना वहाँ, मुझसे दूर, हम सबसे दूर। मैं इसी के काबिल हूँ मम्मी। ये दोबारा ऐसी बात कभी मत करना तू। नहीं मम्मी, इसमें मेरी ही तो गलती है।
मुझे उन्नति को रोकना चाहिए था फुकड़ी खेलने से। मुझे समझना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। अगर मैं थोड़ी समझदारी दिखाती तो ये सब रोका जा सकता था। जी बेटा, ये जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। पहले यहाँ इतने लोग तुझे दोषी मान रहे हैं, कम से कम तू तो खुद को मुजरिम मत मान। पर मम्मी, मैं खुद को ही उन्नति और ध्रुव का दोषी मानती हूँ। सच कहूँ तो मैं भी वही सोचती हूँ जो बाकी लोग सोच रहे हैं। बस राघव ही है जो ऐसा नहीं सोचते, और वो अकेले मेरे साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा ये सुन के। आशा करती हूँ कि तू खुद को समझेगी और माफ कर पाएगी अपने आप को। ताई जी, वो लोग आ गए हैं। अब रीत बेटा, बेटा राघव और नीता जी आ गए हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके, चल बेटा। नमस्ते। उन्नति ठीक है? जी पहले से ठीक है। नहीं मम्मी, उन्नति ठीक नहीं है। क्या सोई नहीं क्या? शायद एक दो झपकी ली होगी उसने। आंखें बंद करती है तो अपने बच्चे से ऐसे बात करती है जैसे अभी भी उसके पास हो। स्लीपिंग पिल्स भी ट्राई की पर कुछ काम नहीं किया। तू देख रहा है राघव, जिस इंसान ने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी है, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। हाय मॉम। भैया, मुझे नहीं पता था आप सब लोग आए हो। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उन्नति, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी अभी अभी आंख लग गई है, रात भर सोई नहीं थी तुम। इसका ब्लेम तुम मुझे मत दो, हमारे बच्चे को दो। पूरी रात मुझे किक मारता रहा। बदमाश चैंपियन, फुटबॉलर बनेगा हमारा बच्चा। देखा आंटी, ऐसे ही बातें कर रही है कब से। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसका बच्चा अभी भी इसके पास हो। क्या मतलब है तुम्हारा ध्रुव कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? अगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे तो ये मेरा वहम है। अगर मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही, आप लोगों के हिसाब से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इतना बड़ा पेट प्रूफ नहीं है क्या मेरी प्रेगनेंसी का, डियर पापा? बस करो उन्नति, फेंको इसे। मैं अपना बच्चा फेंक दूं? ऐसी बुरी नानी बनेंगी क्या? आपने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि आप मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करोगे, तब पैम्पर करोगे और आपकी वो स्पेशलिटी मोतीचूर के लड्डू वो भी बना के खिलाओ। लेकिन आप तो अपने सारे वादे भूल गए। उन्नति, मैं अपने कोई भी वादे नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। पर तुम भूल रही हो, ये कुशन है, बच्चा नहीं है। नहीं मॉम, भैया देखो ना मॉम क्या कर रही है। ये क्या कर रही हो मॉमा? मैं तुम्हें होश में ला रही हूँ उन्नति, बाहर आओ इससे। पागल हो गई हो क्या तुम? पागलपन है ये, निकालो इसको। ये मेरा बच्चा, प्लीज मत छीनो। मम्मी ये क्या कर रही है आप? नहीं है कोई मॉम, मम्मा मेरे बच्चे को दे।
देख रही हो पूनम बहू, ये सब औरतें भी तुम्हारी तरह बंजर थी, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से अब इनकी गोद हरी हो गई है। आओ बैठो। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, यह मेरी अभागन बहू पूनम, आप इस पर भी अपना आशीर्वाद बरसा दीजिए। इसकी गोद हरी करके इस पर जो बंजर होने का अभिशाप है उसे हटा दीजिए बाबा जी। इन्हें 2 घंटे के लिए मेरे साये में छोड़ दो। जी। संपूर्ण विधि विधान के साथ एक विशेष पूजा करनी होगी। तत्पश्चात ही मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसे शाम को लेते जाना। कल्याण। प्रणाम बाबा जी। मम्मी जी, हाँ? मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाइए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। ये जगह ठीक नहीं लग रही? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सुना नहीं बाबा जी ने क्या कहा? तुम्हें यहाँ अकेले शाम तक रुकना है। शुक्र मनाओ कि बाबा जी ने तुम्हें अपने चरणों में जगह दी है। मम्मी जी प्लीज। पूनम बहू, तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? अब जाओ, बाबा जी के चरणों में जाकर बैठो। जाओ। चलो, मेरी तुम्हें बात बाबा सुनिए। जी के चमत्कारों के लिए तैयार होना है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए मॉम। मैंने क्यों बुलाया रीस भाभी को? क्यों विश्वास किया रीस भाभी को, जबकि मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं करती। मैंने सोचा तो सब एक साथ होकर मैंने गलती कर दी मॉम। मुझे मेरा बच्चा चाहिए मॉम। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं रीस भाभी से बहुत नफरत कर रही हूँ मॉम। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसे? क्यों? सुन मेरी बात, मैं जानती हूँ तू बहुत तकलीफ में है, पर तुझे मानना पड़ेगा ना कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। सब ठीक हो जाएगा उन्नति। आज के दुख को अपने आने वाली खुशियों के सामने दीवार मत बनने दो। राघव, ध्रुव, ले जाओ उन्नति को। जब रीत छोटी थी तो मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। जब वो बड़ी हुई तो मैंने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हर मोड़ पर मैंने उसका साथ दिया और आज उसकी एक लापरवाही ने मेरी बच्ची से मां बनने का सुख छीन लिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी अनुराधा। अकेले नहीं जाना चाहते। मुझे कुछ करना होगा पूनम भाभी के लिए।